औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी को केवल शहीद ही नहीं करना चाहता था, बल्कि पूरी दुनिया में अपना डर पैदा करना चाहता था। गुरु जी को शहीद करने के अगले दिन वे गुरु जी की पवित्र देह के 4 टुकड़े करके दिल्ली के 4 प्रमुख दरवाजों पर टांगना चाहता था। गुरु जी की शहीदी से पहले उसने गुरु जी को क्रूर यातनाएं दी। उनके शरीर पर गर्म रेत डाली गई, जलते पेड़ के तने के साथ बांधकर गुरु जी के शरीर को छलनी किया गया। गुरु जी को भूखा प्यासा रखकर लोहे के पिंजरे में उन्हें जंजीरों से बांधा गया। गुरु जी के 3 सिखों को उनके सामने ही बड़ी बेरहमी से खत्म किया गया। इतना सब कुछ हुआ था दिल्ली के चांदनी चौक में उस दिन, जिसने पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया। आज इस वीडियो में हम आपको श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी की पूरी दास्तां बताने जा रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सिख था जिसने गुरु जी का शीश और धड़ उठाने के लिए अपने पिता का शीश काटकर गुरु जी के शीश की जगह रख दिया। हम आपको उस स्थान पर भी लेकर जाएंगे जहां मुगलों ने दिल्ली पहुंचने से पहले गुरु जी को एक छोटे से कमरे में 9 दिन तक बंद रखा। वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि औरंगजेब के परिवार में से किसने श्री गुरु तेग बहादुर जी की मदद की और उसका क्या हशर हुआ। सो वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। वह पूरे भारत को मुसलमान बनाना चाहता था। जब वह देश का राजा बना तो उसने हिंदुओं पर ढेरों अत्याचार करने शुरू कर दिए। 1670 ईस्वी में उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़कर जबरदस्ती मस्जिदें बनवा दी। उसने यह काम कश्मीर से करना शुरू किया क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा हिंदू कश्मीर में रहते थे। औरंगजेब ने सभी सरकारी मुलाजिमों को हुक्म जारी किया कि वे जल्दी से जल्दी इस्लाम कबूल कर ले, नहीं तो सभी को सरकारी नौकरियों से बर्खास्त किया जाएगा। और उसने आगे से ऐसा प्रबंध किया कि हिंदुओं को सरकारी नौकरियां ना मिल सके। इतना ही नहीं, उसने सैकड़ों ब्राह्मणों को बंदी बनाकर क्रूर यातनाएं दे डाली। मंदिरों के साथ साथ ढेरों विद्यालय भी नष्ट कर दिए। औरंगजेब ने सबसे पहले ब्राह्मणों को निशाना बनाया क्योंकि वह जानता था कि अगर ये पंडित मुसलमान बन गए तो छोटी जात वाले हिंदू देखा देखी अपने आप ही इस्लाम में आ जाएंगे। इफ्तिखार खां को 1671 में कश्मीर का गवर्नर बनाया गया। ये भी औरंगजेब की तरह अत्याचारी था। गवर्नर बनने के बाद उसने कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो हिंदुओं पर ना ढाया हो। हिंदुओं को आर्थिक तौर पर परेशान करके उन पर जजिया टैक्स, तीर्थ यात्रा टैक्स, धार्मिक मेला टैक्स आदि ढेरों टैक्स लगाए गए। हिंदुओं को धार्मिक तौर पर बेइज्जत करने के लिए उनके जनेऊ तोड़े जाने लगे, माथे पर लगे तिलक मिटा दिए जाते, उन्हें गाय का मांस जबरदस्ती खिलाया जाता, उनकी बेटी पत्नी बहनों की इज्जत आबरू लूटी जाती। इफ्तिखार खां के जुल्मों के कारण हिंदुओं ने बहुत गिनती में तब धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया। केवल कुछ हिंदू परिवार ही अपने धर्म में दृढ़ रहे। ऐसी चिंताजनक दशा में सूझवान ब्राह्मणों ने धर्म की रक्षा के लिए तब सोचना शुरू किया। वो लगातार देवी देवताओं के आगे प्रार्थना करते रहे, पर उन्हें कोई आशा की किरण ना दिखाई दी। ब्राह्मणों ने तब पूरे हिंदुस्तान पर नजर मारी कि उनके धर्म की रक्षा अब कौन कर सकता है। उस समय केवल गुरु तेग बहादुर जी ही उन्हें आशा की किरण दिखाई दिए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान एक बार कश्मीर आए थे। कश्मीरी पंडितों को इस बात की खबर थी कि गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी यात्रा के दौरान सभी को ये उपदेश दिया था, ना किसी से डरो, ना किसी को बेवजह डराओ। कुछ ब्राह्मण परिवार सिक्खी के साथ जुड़े हुए थे। उनमें से एक था पंडित कृपाराम, जो कश्मीर के मटन नगर का प्रसिद्ध विद्वान था और गुरु तेग बहादुर जी के पास अक्सर जाया करता था। इतिहासकारों के अनुसार कृपाराम साहिबजादा गोविंद राय जी का अध्यापक भी रहा था और 1704 में हुई चमकौर की जंग में शहीदी प्राप्त की थी। उसी पंडित कृपाराम ने तब सभी पंडितों को सलाह दी कि इस वक्त सारे हिंदुस्तान में केवल गुरु नानक देव जी की गद्दी की 9वीं जोत श्री गुरु तेग बहादुर जी ही ऐसे महापुरुष है जो हिंदू धर्म के डूबते जहाज को पार लगा सकते हैं। पंडित कृपाराम ने यह भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि गुरु तेग बहादुर जी हमारी अवश्य सहायता करेंगे। फिर पंडित ने हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और मथुरा के 16 मुखी पंडितों को साथ लिया और 25 मई 1675 में गुरु तेग बहादुर जी के पास श्री अनंतपुर साहिब में हाजिर हुए।
वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को बड़े दुखी हृदय से औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति और कश्मीर के गवर्नर इफ्तिखार खां के अत्याचारों को बयान किया। उन्होंने गुरुजी को बताया कि सभी खत्री राजपूत अपना धर्म भूलकर मुसलमान बनते जा रहे हैं। अब हमें केवल गुरु घर से ही उम्मीद है। आप हमारी बाह पकड़ो और मुगलों के अत्याचारों से हमें बचाओ। हम अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते। कृपा करके कोई ऐसा तरीका बताओ कि हमें धर्म ना त्यागना पड़े। पंडितों की दर्द भरी गाथा सुन के वहां मौजूद गुरु की संगत तब बड़ी व्याकुल हुई। गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र बालक गोविंद राय जी, जो उस समय 9 वर्ष के थे, वे गुरु दरबार में आए। जब पंडितों की सारी बात का पता लगा तो गोविंद राय ने गंभीरता से गुरु पिता से पूछा, पिताजी अब हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी बोले, पुत्र इनके धर्म की रक्षा तभी हो सकती है अगर कोई पवित्र आत्मा अपनी कुर्बानी दे, जिसके कारण जालिमों का मन बदलेगा और जनता में रोष और विद्रोह की लहर जागेगी। तब मुगलों का राज खत्म होगा। ऐसी बात सुनकर गोविंद राय जी ने कहा, पिताजी आपके अलावा पूर्ण और पवित्र महापुरुष और कौन हो सकता है? 9 वर्ष के बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर संगतें हैरान रह गई। कुछ गुरु सिखों ने तो बालक गोविंद राय से पूछा कि क्या वो अपनी कही बात का अर्थ समझते हैं। गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी का अर्थ है कि छोटी उम्र में ही आपके सिर से पिता का साया उठ जाएगा। बचपन से ही आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी आ पड़ेगी। साहिबजादा गोविंद राय ने जो जवाब दिया उसने सभी को हैरान कर दिया। वे बोले, जब हुते उदर में मात के करे रखवारी जोए, अब तो भय कई साल के क्यों ना सहाय होए। जिसका अर्थ है, जब हम माता के गर्भ में थे, हमने जन्म नहीं लिया था, उस समय भी प्रभु पिता ने हमारी गर्भ में रक्षा की थी। अब तो हम कितने साल के हो गए हैं, तो अब प्रभु क्यों ना हमारी रक्षा करेगा। साहिबजादे के ऐसे वचन सुनकर तब गुरु पिता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने साहिबजादों को शाबाशी दी। पिता पुत्र की हुई इस बात से सिख संगतों को भी पता लग गया कि गुरु गद्दी का होने वाला वारिस चढ़ती कला, दृढ़ता, हौसले और कुर्बानी के जज्बे का मालिक है। गुरु तेग बहादुर जी ने कृपा राम के जत्थे को हुक्म दिया, जाकर बादशाह औरंगजेब तक ये बात पहुंचा दो कि अगर औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बना दे तो सारे देश के हिंदू और कश्मीरी पंडित अपने आप ही इस्लाम में आ जाएंगे। गुरु जी की बात सुनकर फिर सारे पंडित तसल्ली बख्श होकर वापस कश्मीर जाकर गवर्नर इफ्तिखार खां को मिले और गुरु जी का संदेशा दिया कि गुरु तेग बहादुर जी हमारे गुरु हैं, पहले तुम उनको मुसलमान बनाओ, फिर हम भी मुसलमान बन जाएंगे। गवर्नर ने ये सारी बात इसी तरह औरंगजेब को बताई। औरंगजेब तो पहले ही गुरु तेग बहादुर जी को हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता था। उसने गुरु तेग बहादुर जी की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। दूसरी तरफ अनंतपुर साहिब में ये बात सबको समझ आ चुकी थी कि गुरु तेग बहादुर जी के अटल वचन हैं, शहादत तो अब होनी निश्चित है। तब सारी संगतें बड़ी बेचैन और व्याकुल हो गई। गुरु तेग बहादुर जी का हिंदुओं के तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए उनकी कुर्बानी देना सुनकर दूर दूर से संगतें अनंतपुर साहिब में आने लगी। गुरु जी ने दिल्ली जाने से पहले तब अपने पुत्र गोविंद राय जी को देश में हो रहे सारे हालातों से वाकिफ करवाया। गुरु जी ने मुगल हुकूमत के जुल्म और जबर भरे रवैये और अत्याचारों की जानकारी अपने पुत्र को दी। मुगल हुकूमत से सीधी टक्कर होने की संभावना के बारे में भी उन्हें जागरूक किया। गुरु जी ने समझाते हुए कहा, पुत्र ऐसे भयानक हालात का सामना अकाल पुरख की बंदगी और उसका आसरा लेकर ही किया जा सकता है। गुरु जी ने फिर सारी संगतों को भी चढ़ती कला में रहने का उपदेश दिया और कहा कि कश्मीरी पंडितों को दिए इस वचन के कारण अब मुगल सरकार सिखों को अत्याचारों का शिकार बनाएगी, पर तुमने कभी भी गलत के आगे नहीं झुकना, बल्कि अत्याचारों का डटकर मुकाबला करना है और स्वाभिमान और इज्जत के साथ अपना जीवन बिताना है। ऐसे साहस भरे उपदेश गुरु जी अनंतपुर साहिब में 1.5 महीने तक देते रहे और फिर 8 जुलाई 1675 को गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पुत्र गोविंद राय जी को सिखों का 10वां गुरु बना दिया। गुरगद्दी सौंपने के बाद गुरु जी अपने 5 सिखों भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी, भाई गुरदत्ता जी और भाई ऊदा जी के साथ 10 जुलाई को दिल्ली जाने की सलाह बनाई।
बाकी संगतों को इकट्ठा करके गुरुजी ने धरती पर तब लकीर खींचकर कहा कि इस लकीर से आगे कोई ना आए। तुम सब यहीं रहकर अनंतपुर साहिब की रक्षा करो और अपने गुरु गोविंद राय की आज्ञा में रहो। आप सबकी की गई सेवा प्रभु के घर में अवश्य प्रवान होगी। कहते हैं कि इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पुत्र को कसकर अपनी छाती से लगाया और सारे परिवार का मोह तोड़ने के लिए एक शब्द का उच्चारण किया, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। गुरुजी ने सभी को समझाते हुए कहा कि तुम किसी बात का दुख मत मनाओ। ये जो संसार में रिश्ते नाते मित्र हैं, ये सब झूठ है, माया है। सो इस बात को तुम जान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कहते हैं कि 11 जुलाई 1675 में गुरु तेग बहादुर जी ने अपने 2 सिख भाई गुरदित्ता जी और भाई उदा जी को पहले ही अपने एक सिख भाई जेता जी जो दिल्ली रहते थे उसके घर भेज दिया। फिर गुरुजी अपने 3 सिख भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और भाई दयाला जी के साथ दिल्ली को चल पड़े। रास्ते में गुरुजी संगतों को अपने दर्शन उपदेश देकर निहाल करते गए। उनके प्रचार का उद्देश्य ये था कि ना किसी को डराओ, ना किसी से डरो, ना किसी पर जुल्म करो और ना ही किसी का जुल्म सहो। गुरुजी रोपड़ और फिर पटियाला पहुँचे। वहाँ सैयद सैफ अली खान ने गुरुजी की बड़ी सेवा की। कुछ दिन वहाँ रहकर गुरुजी रास्ते में ढेरों संगतों को निहाल करते हुए करनाल पहुँचे, जहाँ भीखन शाह ने गुरुजी की बड़ी सेवा की। हम आपको बता दें कि भीखन शाह वही फकीर थे जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म लेते ही उनके दर्शन करने पटना साहिब पहुँचे थे। कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी काफी दिन भीखन शाह के घर रुके। इसके बाद गुरुजी जींद, समाना, कैथल, रोहतक होते हुए अंत में आगरा पहुँचे, जहाँ आकर गुरुजी माई भागवंती के घर ठहरे, जो कई सालों से गुरु दर्शनों के लिए तरस रही थी। फिर गुरुजी ने अपने आगरे में होने के बारे में मुगल हुकूमत को बताने का फैसला लिया। एक बकरी चराने वाले लड़के को गुरुजी ने अपने पास बुलाया। उसे अपनी एक सोने की अंगूठी और कीमती दोशाला देते हुए कहा कि तुम इस अंगूठी के बदले हमारे लिए मिठाई लेकर आओ और उस मिठाई को इस दोशाले के पल्ले में बांध कर लाना। हलवाई को उस गरीब बच्चे के पास कीमती अंगूठी और दोशाला देखकर शक हुआ कि जरूर उसके पास ये चोरी का सामान है। वह उसे उसी पल कोतवाली ले गया। तब उस बच्चे ने बताया कि इन वस्तुओं का मालिक एक बाग में बैठा है। कोतवाल समेत बहुत सारे सिपाही उस बच्चे को साथ लेकर बाग में आकर गुरुजी से पूछने लगे, तुम कौन हो? गुरुजी बोले, हिंदुओं के पीर तेग बहादुर हमारा नाम है। बस इतना कहने की देर थी कि गुरुजी को सिखों समेत गिरफ्तार करके एक भोरे यानी अंधेरी कोठरी में नजरबंद कर दिया। आज आगरा के उसी स्थान पर गुरुद्वारा श्री गुरु का ताल सुशोभित है। ये स्थान जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, ये है श्री भोरा साहिब, जहां गुरु तेग बहादुर जी को उनके 3 सिखों समेत 9 दिन के लिए नजरबंद करके रखा था। अगर आप इस गुरुद्वारा साहिब की एक अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, फिर हम उसकी डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। इतिहास में दर्ज है कि गुरु तेग बहादुर जी को उनके 3 सिखों के साथ भारी फौज के साथ दिल्ली ले जाया गया। उस समय औरंगजेब लाहौर में था। उसने गुरु जी की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही हुक्म भेजा कि गुरु जी को और उनके 3 साथियों को एक लोहे के पिंजरे में कैद करके सख्त पहरे में दिल्ली ले जाया जाए। इस तरह गुरु जी को 3 नवंबर 1675 को चांदनी चौक वाली कोतवाली में ले जाया गया, जहां उन्हें कैद कर दिया गया। औरंगजेब उस समय लाहौर में होने के कारण दिल्ली का सारा प्रबंध सूबेदार साफी खान के अधीन था। कहते हैं अगले दिन 4 नवंबर को गुरु जी को सूबेदार के सामने पेश किया गया। उसने गुरु जी से पूछा, लोग तो आपको गुरु पीर कहकर बुलाते हैं, गुरु पीर तो बड़ी करने वाले होते हैं, आप अपनी ऊंची आत्मिक अवस्था प्रकट करने के लिए कोई करामात दिखाएं। गुरु जी ने जवाब दिया, हमारे मत अनुसार करामात दिखाना अपने अहंकार का प्रगटावा करना है और इसका प्रभु भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं, इसलिए हम करामात नहीं दिखाएंगे। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर उसने गुरुजी को दोबारा कोतवाली में भेज दिया। अगले दिन 5 नवंबर को उसने गुरुजी से कहा, या तो वे करामात दिखाएं, अगर नहीं दिखाएंगे तो मुसलमान धर्म को कबूल करें। कहते हैं कि गुरुजी ने इस पेशकश को भी दृढ़ता पूर्वक ठुकरा दिया। फिर साफी खान ने बड़ी सख्ती से कहा
कि अगर गुरुजी आपने इस्लाम कबूल नहीं किया तो आपको खौफनाक सजाएं देकर मार दिया जाएगा। गुरुजी ने तब ऊंची आवाज में गरजते हुए कहा, मौत की धमकी उनको सच्चे राह पर चलने को नहीं रोक सकती। कोई भी सच्चा धर्म इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं देता। इतना सुनते ही साफी खां गुस्से में आ गया और गुरुजी को बड़े अपमानजनक शब्द कहे और दारोगे को हुक्म दे डाला कि गुरुजी को खौफनाक तसीहे दिए जाएं ताकि वो हार मानकर इस्लाम कबूल कर ले। इतिहास में दर्ज है कि गुरु तेग बहादुर जी को लगातार 3 दिन तरह तरह के तसीहे देकर डराने का यत्न किया गया। गुरु जी के शरीर पर गर्म रेत डाली गई जिससे उनका शरीर छालों से भर गया, पर गुरु जी टस से मस न हुए। 10 नवंबर को तो मुगल हुकूमत ने हद ही कर दी। गुरु जी के शरीर को जलते थंब यानी पेड़ के तने के साथ बांधकर तसीहे दिए गए। जिस वक्त गुरुजी को घोर तसीहे दिए जा रहे थे तो दिल्ली की सिख संगतों ने मुगल हुकूमत को रिश्वत देने के लिए काफी सारी माया इकट्ठी कर ली ताकि गुरुजी को भारी तसीहों से बचाया जा सके। जब गुरुजी को उनकी इस बात का पता चला तो उन्होंने सिखों को सख्ती से मना करते हुए वचन किया कि तुम्हें रब की रजा में राजी रहना चाहिए। भयानक से भयानक तसीहे देकर भी जब मुगल गुरुजी को अपनी शर्तें मनवा न सके तो उन्होंने सोचा अगर गुरुजी के साथ आए तीनों सिखों को गुरुजी के सामने ही भयानक तसीहे देकर शहीद किया जाए तो शायद ये देखकर गुरुजी डरकर इस्लाम अपनाना कबूल कर ले। सो काजी ने भाई सतीदास जी, मतीदास जी और दयाला जी को तसीहे देकर मारने का हुक्म जारी किया। 10 नवंबर 1675 को गुरुजी को कोतवाली से बाहर लाकर एक पेड़ के नीचे बिठा दिया गया। गुरुजी और सिखों को हथकड़ियों व बेड़ियों के साथ बांधा हुआ था। काजी ने सिखों से कहा कि तुम इस्लाम धर्म अपना लो, नहीं तो आरे से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। पर तीनों सिखों ने अपना धर्म त्यागने की जगह शहीद होना परवान किया। सबसे पहले भाई मतीदास जी को चांदनी चौक में लाया गया। गुरुजी के सामने 2 जल्लादों ने भाई मतीदास जी को लकड़ी के 2 मोटे फट्टों के साथ बांध दिया। जल्लादों के पूछने पर भाई मतीदास जी ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि आरे के साथ चीरते वक्त मेरा मुख गुरुजी के सामने हो ताकि मैं अपना ध्यान गुरुजी के चरणों में टिकाकर शहीदी प्राप्त कर सकूं। तब जल्लादों ने आरे को भाई मतीदास जी के शीश से चलाना शुरू किया। देखते ही शरीर के 2 हिस्से हो गए। खून का फव्वारा चलने से काजियों के कपड़े खून से रंगे गए। इस तरह भाई मतीदास जी की आत्मा परमात्मा से जा मिली। अपने सिख की दर्दनाक शहीदी देखकर भी गुरुजी अडोल रहे। इसके बाद भाई दयाला जी को चांदनी चौक में लाया गया। कहते हैं कि जल्लादों ने एक भट्टी के ऊपर बड़ी सी देग में पानी उबलने रखा था। उन्होंने बड़ी बेरहमी से भाई दयाला जी को उबलती देग में बिठाकर आग को और तेज कर दिया। भाई मतीदास जी की तरह भाई दयाला जी भी मौत को चुनकर शहीदी प्राप्त कर गए। 2 सिखों की दर्दनाक शहीदी के बाद बेरहम पत्थर दिल मुगल हुकूमत ने भाई सतीदास जी को भी उसी दिन कोतवाली के सामने रुई में लपेटकर जिंदा जलाने का फतवा जारी कर दिया। लोगों की हजारों की भीड़ के आगे भाई सतीदास जी को आग लगा दी गई। इस तरह भाई सतीदास जी भी शहीदी प्राप्त कर गए। तीनों महान गुरु सिखों द्वारा खौफनाक तसीहे सहकर शहीदी दे देनी पर मुगल हुकूमत के आगे झुकना परवान ना करना मुसलमानों की स्पष्ट हार थी। अगर सिख अत्याचारों के आगे नहीं झुके तो उनके गुरु तेग बहादुर जी के झुक जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए काजी ने बिना समझे विचारे गुरुजी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि गुरुजी का शीश धड़ से तलवार के साथ जुदा कर दिया जाए और उनके शरीर के 4 टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग दरवाजे जैसे दिल्ली दरवाजा, लाहौर दरवाजा, अजमेरी दरवाजा और कश्मीरी दरवाजों पर लटका दिए जाएं। इस तरह इस्लाम का विरोध करने वालों को सदा के लिए सबक मिल जाएगा और हिंदू डर कर इस्लाम धर्म अपना लेंगे। इस तरह औरंगजेब का सपना पूरा हो जाएगा। अगले दिन पूरी दिल्ली में ढिंडोरा पिटवाया गया कि हिंद के पीर को चांदनी चौक में मौत के घाट उतारा जाएगा।
11 नवंबर 1675 वाले दिन गुरुजी को पिंजरे से बाहर निकालकर उनकी इच्छा अनुसार नजदीक के कुएं से उन्हें स्नान कराया गया। गुरुजी फिर एक बरगद के पेड़ के नीचे चौंकड़ा मारकर बैठ गए और जल्लाद से बोले कि जपजी साहिब का पाठ करके जब मैं अकाल पुरख के आगे अपना शीश झुकाऊंगा तब तुम अपना वार कर देना। इतिहास में दर्ज है, जब गुरुजी ने पाठ समाप्त करके वाहेगुरु कहकर अपना सिर झुकाया तो जल्लाद जलालुद्दीन ने अपनी तलवार के एक ही वार से गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र शीश धड़ से अलग कर दिया। जिस स्थान पर गुरु जी को शहीद किया गया था वहां आजकल गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि काजी अब्दुल बहाव ने गुरुजी और 3 सिखों को दर्दनाक सजाएं देने के लिए उनके फतवे जारी किए थे। कहते हैं कि जिस दिन गुरुजी की शहादत हुई थी उसी दिन से काजी मानसिक रोग से पीड़ित हो गया और 15 दिन तड़पने के बाद उसकी 26 नवंबर को मौत हो गई थी। गुरुजी की शहादत के बाद मुगल सरकार ने बड़ी सख्ती बरतनी शुरू कर दी ताकि कोई गुरुजी का शरीर वहां से उठाकर उनका संस्कार न कर सके, क्योंकि उन जालिमों का गुरुजी के पवित्र अंगों को दिल्ली के 4 अलग अलग दरवाजों पर टांग देने का मंसूबा था। गुरुजी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने और मुगल सरकार के इस घिनौने मंसूबे को असफल करने के लिए कुछ नौजवान गुरसिख सब कुछ करने को तैयार हो गए। ये जवान थे भाई नानोजी, भाई जैता जी, भाई ऊदा जी, भाई गुरदत्ता जी, भाई आज्ञा जी और भाई सदानंद जी। दूसरी तरफ एक और सिख लखी शाह बंजारा था। ये मुगल सरकार का ठेकेदार था। मुगल सरकार की घिनौनी साजिश जानकर वो बड़ा बेचैन हो गया। उसने बाकी सिखों के साथ तब मिलकर सलाह की, चाहे जो कुछ भी हो जाए गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र शरीर की बेअदबी नहीं होने देंगे। इस तरह एक तरफ मुगल हुकूमत राज सत्ता के नशे में मस्त हुई गुरु जी की शहीदी के बाद भी उनके पवित्र शरीर का अपमान करने और लोगों में दहशत फैलाने की तैयारी करी बैठी थी। दूसरी तरफ गुरु के सिख गुरु जी के चरणों में अरदास करके उनके पवित्र शरीर के सत्कार के लिए दृढ़ता से तैयार बर तैयार बैठे थे। इसके बाद भाई जैता जी ने अपने पिता सदानंद जी से सलाह की कि गुरु तेग बहादुर जी के शीश की बेअदबी नहीं होने देनी। उनका धड़ भी हर हाल में चांदनी चौक से उठाना ही होगा। भाई जैता जी ने कहा कि गुरु जी के शीश की जगह अगर कोई दूसरा शीश रख दिया जाए तो कुछ समय तक मुगलों को गुमराह किया जा सकता है और भेद खुलने तक गुरु जी का पवित्र शीश दिल्ली से अनंतपुर गुरु गोबिंद सिंह जी के पास पहुंच चुका होगा। भाई जैता जी ने यह तरकीब अपने पिता सदानंद जी को बताई। पिता ने तुरंत जवाब दिया कि इस काम के लिए उनका शीश हाजिर है। उन्होंने कहा, पुत्र तुम मेरा शीश काटकर मुगलों को चकमा देकर गुरु जी का पावन शीश और धड़ उठा लो। इतिहास में दर्ज है कि भाई जैता जी ने अपने पिता का सुझाव परवान किया और अपने पिता का ही शीश काटकर चांदनी चौक में गुरु जी के शीश और धड़ की जगह पर रख दिया। अंधेरी और तूफान का फायदा उठाकर भाई जैता जी उसी रात गुरु जी का शीश उठाकर अनंतपुर साहिब की ओर चल पड़े। उन्होंने गुरु जी के शीश को एक टोकरी में पत्तों में छिपाकर बड़े अदब से अपने सिर पर उठा लिया। मुगलों को शक न हो सके इसलिए भाई नानोजी और भाई ऊदा जी जैता जी के पीछे कुछ दूरी पर चलते रहे। 4 दिन चलकर आखिर वे किरतपुर पहुंचे। गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार तब किरतपुर आ चुका था। सबने गुरु तेग बहादुर जी के शीश का वैरागमयी और श्रद्धा सहित सत्कार किया। सारी संगतें गुरु तेग बहादुर जी के शीश को तब आनंदपुर ले गई। वहां पहुंचकर गुलाब जल से स्नान कराकर चंदन की चिता बनाकर गुरु जी के पावन शीश का संस्कार किया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र तब 9 वर्ष की थी। गुरु जी ने रोती बिलखती संगतों से वचन किया, किसी को भी हौसला ढाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महापुरुष अपनी कुर्बानी देकर ही लोगों को भक्ति में लगाने और अकाल पुरख प्रभु के साथ मिलने का रास्ता बताते हैं। गुरु जी ने संतों से कहा कि गुरु तेग बहादुर जी अपनी कुर्बानी देकर संसार को सिर ऊंचा करके जीने और धर्म की खातिर मरने की राह दिखा गए। गुरु गोबिंद सिंह जी भाई जैता जी की बहादुरी से खुश होकर अपने गले से लगाते हुए उन्हें रंग रेटे गुरु के बेटे का मान बख्शा।
भाई जेता जी ने गुरु जी के शीश की बेअदबी ना हो इसके लिए अपने पिता का शीश काटकर गुरु जी के शीश की जगह रख दिया था। उन्हें अपने पिता की कुर्बानी देकर गुरु गोबिंद सिंह जी जैसा पिता मिला। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई नानू जी, भाई उदा जी का भी बड़ा सम्मान किया। दूसरी तरफ चांदनी चौक में जोरदार अंधेरी और तूफान चल पड़ा। इसी बीच भाई लखी शाह बंजारा और उनके पुत्र ने गुरु जी का पावन शरीर उठाकर अपनी बैलगाड़ी में छिपा लिया और उसे अपने घर ले गए, जहां उन्होंने अपने सारे घर को सामान समेत आग लगाकर गुरु जी की पावन देह का चुपके से संस्कार कर दिया। गुरु जी की पवित्र अस्थियां एक गागर में डालकर अपने घर में ही दबा दी ताकि मुगलों को पता न चल सके। उसी स्थान पर आजकल गुरुद्वारा श्री रकाबगंज सुशोभित है। हम आपको बता दें कि चांदनी चौक के कोतवाल और औरंगजेब की बेटी ज़ैबुन्निसा ने गुरु जी के सिखों की इस कार्य में सहायता की थी। जब औरंगजेब को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बेटी को स्लो पॉइजन देकर मार दिया और वो कोतवाल गुरु साहिब जी की शरण में आनंदपुर साहिब चला गया था। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी अद्वितीय और अनोखी थी, क्योंकि जिस हिंदू धर्म के लिए उन्होंने शहीदी दी उस धर्म में उनका कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि गुरु जी जात पात, मूर्ति पूजा, चांद सूरज की पूजा, व्रत, पितरों की पूजा के खिलाफ सारा जीवन लोगों में प्रचार करते रहे। जब कश्मीरी पंडित गुरु जी के पास अपनी सहायता के लिए आए तब गुरु जी ने इन सारे कर्म कांडों को एक तरफ रखकर उनके धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी, जो युगों युगों तक याद रहेगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।